बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो आइए नजर डालते हैं बिहार की बड़ी खबरों पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, ताकि रोजाना आपको मिल सके काम की खबरें, मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत न दर्ज करने वाली जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पार्टी चलाने के लिए एक घर छोड़कर सारी संपत्ति पार्टी को दान करने की घोषणा की है। उन्होंने अगले 5 साल तक रणनीतिक सलाह देने के बदले होने वाली कमाई का 90% हिस्सा भी पार्टी को डोनेट करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार द्वारा 4 नए लेबर कोड लागू करने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह आजादी के बाद से सबसे बड़े और आगे बढ़ाने वाले लेबर से जुड़े सुधारों में से एक है, जो हमारे श्रमिकों को मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेबर कोड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। बिहार सरकार के मंत्रियों में विभाग का बंटवारा हो गया है, जिसकी सूची सामने आई है। इनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग, विजय सिन्हा को भूमि राजस्व और खान भूमि तत्व विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विधि विभाग, दिलीप जायसवाल को उद्योग, रामकृष्ण यादव को कृषि, नितिन व नवीन PWD विभाग और श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी व खेल विभाग। दुबई एयर शो में एक डेमो उड़ान के दौरान शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़े और प्रतिष्ठित एयर शो में से एक है, जिसका आयोजन हर 2 साल में होता है। 1989 में शुरू हुआ यह शो एयर स्पेस उद्योग की दिग्गज कंपनी तकनीकों और विमानों का प्रदर्शन करता है। फर्जी बैंकिंग ऐप से होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए सही बैंकिंग ऐप को पहचानने के लिए ऐप या प्ले स्टोर पर पब्लिशर का नाम देखना चाहिए, क्योंकि असली ऐप प्रोवाइडर के नाम जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से ही पब्लिश होगा। जेन्युइन ऐप की डाउनलोड संख्या अक्सर लाखों में होगी। वहीं बैंक ऐप इंस्टॉल करने का मैसेज MMS या व्हाट्सएप के जरिए नहीं भेजता है। भारत ने दुनिया भर में चीनी नागरिकों के लिए टूरिज्म वीजा फिर से जारी करना शुरू कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच LAC पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश तेज हुई है। मई 2020 से पर्यटकों के लिए वीजा जारी होना बंद था। भारतीय रुपयों की वैल्यू कई देशों में मजबूत है, जिनमें वियतनाम प्रमुख है। यहाँ एक भारतीय रुपए लगभग 297 वियतनामी डोंग के बराबर है। भारतीय यात्री सिर्फ 1 लाख रुपए लेकर जाएं तो यहाँ लगभग 2 करोड़ 97 लाख डोंग बन जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक 2 नुकसान कवर नहीं थे, जिनकी लंबे समय से मांग हो रही थी। उन्होंने कहा, अब जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान भी बीमा में कवर होगा। जल्द फसल का बीमा करवाइए। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर अब डिस्प्ले स्क्रीन पर अक्षर और प्रतिशत दिखाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्प्ले स्क्रीन पर अंकित अक्षर से कोच का नाम पता चलता है, जबकि प्रतिशत उस कोच की वर्तमान क्षमता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए C5 पर 100% दिखना मतलब मेट्रो का 5वां कोच पूरी क्षमता से भरा है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मजाक में कहा कि क्रिकेट में भारत की महिला पुरुष दोनों टीमों ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में और पुरुष टीम ने T20I सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। मेक्सिको की फातिमा बॉश 44वीं मिस यूनिवर्स बन गई हैं। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 के ग्रैंड फिनाले में 25 वर्षीय फातिमा को डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग मिस यूनिवर्स 2024 ने ताज पहनाया। थाईलैंड की वीना प्रवीणर सिंह पहली रनर अप रही, जबकि वेनेजुएला की स्टेफनी सेकंड रनर अप रही। भारत की मनिका विश्वकर्मा बिकिनी राउंड में बाहर हो गई थी। गूगल ने अपना नया इमेज जनरेशन और एडिटिंग टूल नैनो बनाना प्रो लॉन्च किया है। CEO सुंदर पिचई ने कहा, यह टूल इमेज जनरेशन और एडिटिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें बेहतर वर्ड नॉलेज और टेक्स्ट रेंडरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह टूल कंटेंट बनाने के लिए Gemini 3 की रीजनिंग क्षमता का उपयोग करता है। अब के अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके निमंत्रण पत्र की पहली झलक ऑनलाइन सामने आ गई है, जो पीले व भगवा रंगों से सजा है। पहले पन्ने पर राम मंदिर की तस्वीर और ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह बना है, जिसमें भगवान राम की तस्वीर लगी है।